मेरे प्यारे वैश्य भाइयों एवं बहनों, आप सभी को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की ओर से हार्दिक अभिनंदन और मेरा सादर प्रणाम। भाइयों, आज मैं आप लोगों को दो चार शब्दों में कुछ अपना संदेश देना चाहता हूँ। चूँकि झारखंड की जो आज स्थिति है आप सबों से छिपी हुई नहीं है। दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा अपने गठन काल से इस बात को हमेशा उठाती रही है कि इस राज्य को बनाने में, अलग राज्य की लड़ाई में, इस राज्य को संवारने में और इस राज्य के राजस्व का खजाना भरने में वैश्यों का, वैश्य समाज का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज 22 वर्ष अलग राज्य बने हो गए और आज सत्ता में जो वे लोग बैठे हैं वो भी किसी न किसी रूप में झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं। लेकिन आज वैश्यों की क्या स्थिति है, यह अलग बात है कि इसके पूर्व में भी जो पार्टियां, जो गठबंधन सत्ता में थी, उन्होंने भी वैश्य समाज के लिए बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तनशील होता है। जो पार्टी, जो दल अपने वादे के मुताबिक जनता के खरे नहीं उतरती है, जनता के वादे पर, जनता के विचारों पर, तो स्वाभाविक है उसका लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में उनका जाना भी तय हो जाता है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां आती है तो उसका फर्ज बनता है कि जो वादे करके वो सत्ता में आई है, जनता से उन्होंने जो वादा किया है, समाज से जो उन्होंने वादा किया है, उसको समयबद्ध सीमा के अंदर उसको पूरा किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आज सत्ता में हैं। इन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद पिछड़ों को 27% आरक्षण दे दिया जाएगा और वैश्य समाज को भी मान सम्मान मिलने की उम्मीद थी। लेकिन काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2.25 वर्ष से अधिक बीत गए, लेकिन ना पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला है और ना वैश्य समाज के लिए कोई योजनाएं बनी हैं। ऊपर से लगातार वैश्य समाज पर हमले बढ़े हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है और वैश्य समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का गठन ही अपने समाज के हितों की रक्षा, अपने समाज के हितों के सवाल पर संघर्ष करने के लिए बना है। ऐसे हालत में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा चुपचाप बैठने वाली नहीं है। हम पहले भी समाज के मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और अब भी जिस तरीके से हमारे समाज को दरकिनार किया जा रहा है, हमारे पास संघर्ष करने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। हमें स्वाभाविक तौर पर संघर्ष के रास्ते पर जाना पड़ेगा। हम देश की आज़ादी के लिए काफ़ी कुर्बानी दिए हैं, हमारा समाज काफ़ी कुर्बानी दिया है। अलग राज्य की लड़ाई में भी हमारा समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम किसी भी समाज से कम इस अलग राज्य की लड़ाई में शामिल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। स्वाभाविक तौर पर इस राज्य में उतना ही हक वैश्य समाज का बनता है जितना अन्य जाति और समुदाय का। इसलिए साथियों, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा, आप अपने तमाम झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष या पदाधिकारीगण हों, चाहे शुभचिंतक हों और जो भी वैश्य समाज के लोग हों, हम उनसे अपील करते हैं कि चूँकि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा आपके मान सम्मान,
आपके स्वाभिमान, आपके हक हुकूक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। यह लड़ाई एक दिन की नहीं है और एक दिन में हासिल भी नहीं होना है। इसीलिए इस लंबी लड़ाई में आपका साथ, आपका सहयोग भी हम अपेक्षा करते हैं कि आपका मिलेगा, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को इस रूप में प्रचारित किया जाता है कि यह समाज लड़ने भिड़ने वाला समाज नहीं है। यह समाज किसी के पीछे चल सकता है लेकिन स्वतः कुछ पहल नहीं कर सकता है। लेकिन झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा ने अपने 15 वर्षों में यह साबित कर दिया है कि हम लोग लड़ भी सकते हैं और जो लोग पीछे हमें चलाना चाहेंगे उनको यार के अलग हटा करके नेतृत्व भी संभाल सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप और हम मिलकर इस राज्य को, इस अपने समाज को बचाने के लिए, संवारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और मेहनत करें, संघर्ष करें। झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा इस अभियान में लगी है। हम लगातार धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और बैठकें आयोजित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा एक बड़ा कार्यक्रम भी प्रस्तावित है जिसकी हम विधिवत घोषणा करेंगे साथियों। लेकिन आपका सहयोग, आपका साथ के बिना यह संभव नहीं है। आप मान के चलिए कि आप अगर चुपचाप रहेंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप आने वाले दिनों में अपना नुकसान, अपने बाल बच्चों का नुकसान, अपने बाल बच्चों का भविष्य अंधकारमय करने वाले हैं। हम लोग छोटा ही सही लेकिन हमारा प्रयास एक उज्जवल भविष्य के लिए, मान सम्मान के लिए है और यह तभी पूरा होगा जब आपका साथ, सहयोग और समर्थन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज के लोग इन बातों को और झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा के अब तक के किए गए कार्यों को, संघर्षों को याद करेंगे और इसे पूरा मदद करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी हम आपके मान सम्मान और सुरक्षा और अधिकार के लिए खड़ा रहेंगे, इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं। जय बैस, जय झारखंड, जय बैस मोर्चा। धन्यवाद।